नमस्कार, ओम शांति। एको ऑफ पीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिसंबर माह में अब तक पीस न्यूज से 180 समाचार प्रसारित हुए। इन सब समाचारों में से हमारी रिसर्च टीम ने 3 ऐसे विषयों को चुना जिसकी गूंज सबसे अधिक रही। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइंस। गीता जयंती पर मुख्यालय समेत देश भर के सेवा केंद्र पर सम्मेलन। गीता के भगवान के सत्य स्वरूप पर चिंतन मंथन। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिव्यांगों के लिए तेलंगाना में चलाए गए अभियान का शांति सरोवर में समापन। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ब्रह्मा कुमारीज के प्रयासों को सराहा। नशे की कैद से लोगों को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा में चला रही है व्यसन मुक्ति अभियान। युवाओं को जागृत करने का विशेष प्रयास। समस्त मानव जाति को भगवान द्वारा दिया गया वरदान गीता ज्ञान है, जिसे जीवन में धारण करने से भटकाव, भ्रांतियों, बुराइयों, कुरीतियों और अक्षमता से मानव को निजात मिल जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान उवाच है। लेकिन आज व्यक्ति गीता ज्ञान और गीता ज्ञान दाता से विमुख हो गया है। गीता ज्ञान दाता से मानव जाति के टूटे संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए गीता जयंती के शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय समेत देश भर के सेवा केंद्रों पर गीता सम्मेलनों का आयोजन हुआ। परमात्मा एक स्वरूप में अवतरित होता है और वो संसार को ज्ञान देता है। भगवान ने वो ज्ञान गीता के माध्यम से अर्जुन को दिया और गीता के माध्यम से आज वही ज्ञान उषा दीदी के माध्यम से हम सबके सामने आया है। कह तो दिया कि शिव ने काम को भस्म करवा दिया, लेकिन एकदम से भस्म नहीं करवाते शिव बाबा, क्योंकि हमें करना है, हमारे अंदर है। लेकिन इसलिए बहुत काल से करते करते अब ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमार साक्षात जलवंत सबूत हैं कि लाखों लोग इसको जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। न कोई काल ऐसा था जब तुम नहीं था, मैं नहीं था, ये लोग नहीं थे। जहां श्री कृष्ण ने अपने पुनर्जन्म की बात की है, और इसीलिए जब पुनर्जन्म की बात की है तो नेचुरल है कि श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म के बाद जो नर स्वरूप है वो साधारण स्वरूप कलयुग के अंत में जब आकर के पहुंचता है, तब भगवान पुनः, महात्मा जी ने कहा, हम सब अर्जुन है, हम सब अर्जुनों को पुनः वो गीता ज्ञान सुनाने के लिए आना पड़ता है। ऐसे ही हरियाणा के सोनीपत, मध्य प्रदेश के इंदौर और छतरपुर, गुजरात के राजकोट, बिहार के गया, यूपी की राजधानी लखनऊ, तेलंगाना के सिकंदराबाद में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सभी सम्मेलनों में प्रमुख तौर पर इसी बात पर गहराई से चर्चा हुई कि गीता का भगवान कौन है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। यदा यदा हि धर्मस्य, परमात्मा की पहचान के 5 आधार हैं। पहला, जो सर्वधर्म मान्य हो, अर्थात जिसे सभी धर्मों के लोग स्वीकार कर सकें, और देखा जाए तो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को ही सभी धर्मों के लोग ईश्वर के रूप में मानते आए हैं। दूसरा, जो सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और परम हो। तीसरा, जो सदैव जन्म मरण, कर्म फल और पाप पुण्य से न्यारा हो। चौथा, जो सर्वज्ञ हो, अर्थात सब कुछ जानता हो। पांचवा, जो सर्व गुणों और शक्तियों का भंडार हो। ये सभी 5 विशेषताएं एक निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव में ही हैं।
इसलिए वे एक हैं जो संपूर्ण जगत के पिता परमात्मा हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 42वें अध्याय में लिखा है, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले परमात्मा का चिन्ह शिवलिंग ही है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इस संपूर्ण जगत में एक शिव ही है जो सदैव सत्य ही है, क्योंकि वो सदैव सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। 33 करोड़ देवी देवताओं के रचनाकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। त्रिमूर्ति शिव तीनों लोकों के मालिक, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी हैं। शिवलिंग पर 3 रेखाएं और 3 बेलपत्र इसी के यादगार हैं। वे निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और परम धाम यानी ब्रह्मलोक के निवासी हैं। पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। दुनिया भर में निराकार परमात्मा शिव को ही गॉड, ईश्वर, खुदा आदि नामों से पुकारा जाता है। उनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु प्रकाश स्वरूप है, इसलिए सभी धर्मों में ज्योति का उल्लेख अवश्य मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में पूरे विश्व के सभी स्थानों पर सबसे अधिक शिवलिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह को नूरे इलाही कहते हैं। नूर अर्थात तेज, प्रकाश। ईसाई धर्म के प्रचारक जीसस ने भी परमात्मा के लिए कहा, गॉड इज लाइट। वहीं सिख धर्म में एक ओंकार निराकार कहा जाता है, अर्थात सभी धर्मों में स्पष्ट रूप से ज्योति के रूप में ही परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है और वे ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा शिव एक ही हैं जो सभी आत्माओं के पिता हैं। दुनिया भर में नेत्रहीनों की आबादी 28 करोड़ से अधिक है, जिसमें से लगभग 4 करोड़ लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं और 24 करोड़ 60 लाख लोग आंशिक रूप से देख सकते हैं। दृष्टिबाधित इन लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है, जो कि 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में दिव्यांग सेवा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सूर्यमणि भाई दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में आध्यात्म द्वारा रोशनी फैलाने का काम करते हैं। उनका व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति भी परमात्मा की अनमोल निधि है। बीके सूर्यमणि विकलांग व्यक्तियों और बच्चों के जीवन में आध्यात्मिकता के आधार पर सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। उन्होंने तेलंगाना राज्य में 1 महीने तक आई कैन डू इट नामक अभियान चलाया, जिसका समापन समारोह 17 दिसंबर को हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में मनाया गया। इस अभियान के तहत तेलंगाना के 15 शहरों में बीके सदस्यों द्वारा दिव्यांग बच्चों को राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए उसके लाभ बताए। ब्रह्मा कुमारी के इन प्रयासों को देखते हुए तेलंगाना सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अपना वीडियो संदेश दिया, जिसे अभियान के समापन कार्यक्रम में दिखाया गया। ब्रह्मा कुमारी इस मुद्दे पर जो बस यात्रा करके जो है जो जागृति करे लोगों को इनके समस्याओं के ऊपर, उसके लिए वो विजय होने की वजह से और वो सक्सेसफुल बस यात्रा के नाते हम उनको जो है बधाई देते हैं और ऐसे काम आगे भी तेलंगाना राज्य सरकार के साथ हम दोबारा फिर करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। बीके सूर्यमणि भाई ने समापन कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिव्यांग लोगों की जा रही सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि समय के अनुसार हमें दिव्यांगों के प्रति अपनी सोच को बदलने और उनको एनकरेज करने की जरूरत है। उनके अलावा बीके कुलदीप दीदी और अन्य अतिथियों ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। इतने सारे वरदानी आत्माओं को एक साथ देखते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। ईश्वर के आप वरदानी आत्माएं हो। दुनिया के नज़र में कहते हैं कि ये एक श्राप है, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये संदेश संसार को देता है कि ये श्रापित जन्म नहीं है, ये तो एक वरदानी जन्म है। कुछ भी कर सकते हो, हिमालय की चोटी पर भी पहुंच सकते हो। केवल अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि सारी दुनिया का दृष्टिकोण
आपके प्रति बहुत श्रेष्ठ और शुभ होगा। तकलीफ और परेशानियां तो उस दिन होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं, और खरे अर्थ में वहीं से डिसेबिलिटी शुरू होती है। बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। इन दिनों नशा एक आम समस्या है। इस समस्या से दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। नशीले पदार्थ का सेवन व्यक्ति को तनाव से कुछ देर की राहत देता, लेकिन उसकी लत व्यक्ति के जीवन और परिवार को बर्बाद कर देता है। हर साल 25 लाख से भी अधिक लोग शराब के कारण मर रहे हैं। इसके अलावा समाज में हो रहे हादसों और हिंसक घटनाओं में से आधी से ज्यादा की वजह मादक पदार्थ का नशा है। शराब की तुलना में तंबाकू का नशा व्यक्ति के लिए मीठा जहर है, जिसकी गिरफ्त में आज हर 14 व्यक्ति है। लगभग 70 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष इस तंबाकू के सेवन के कारण मारे जाते हैं। नशे की लत व्यक्ति के विनाश के द्वार खोल देती है। आज का युवा शराब और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का नशा ही नहीं, बल्कि कुछ दवाओं का भी इस्तेमाल नशे के रूप में कर रहा है। अगर युवाओं को सचेत न किया गया तो वो अपने ही हाथों अपने सुंदर भविष्य को तबाह कर लेगा। देश भर के युवाओं को व्यसनों की लत लगती जा रही है। ये समाज का बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसकी गंभीरता को समझते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश में व्यसन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले बात पंजाब के अमृतसर की, जहां नशाखोरी के प्रति आवाज उठाते हुए ब्रह्मा कुमारी के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा कई इलाकों में व्यसन मुक्ति के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई। हम सब ने ये ठाना है, नशे को दूर कराना है, हम सब ने ये ठाना है, नशे को दूर कराना है। ऐसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मेरा ग्वालियर व्यसन मुक्त ग्वालियर अभियान का शुभारंभ श्री शीतला सहाय सभागार में हुआ। ये जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे समाज में इन चीजों की, उसको खत्म करने की जरूरत है। हम लोग ओपनली स्मोक करते हैं, पार्टीज में अल्कोहल सर्व करते हैं, सब कुछ सर्व करते हैं। ये सोशल एक्सेप्टेबिलिटी को चैलेंज करना होगा, कम्युनिटीज को आगे आना होगा, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आगे आना होगा। ऐसे उड़ीसा के जिला राउरकेला में कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 5 के अभिराम नगर, बागबुड़ी बस्ती बी, बागबुड़ी बस्ती सी तथा बरटोली में व्यसन मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें बीके राजीव और बीके धनंजय ने खासकर युवाओं में व्यसनों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाई। देखिए उसकी कुछ झलकियाँ। प्रशांत देखो, जब छोटा था ना तब खाना शुरू किया, वही चीज हम बताना चाहते थे यहाँ पर। तो ये अच्छा है क्या? बीके राजीव व्यसन मुक्ति के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं। यह लोगों को नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए राजयोग मेडिटेशन को अपनाने का सुझाव देते हुए राजयोग का प्रशिक्षण भी देते हैं। उनकी अथक मेहनत का लोगों पर असर भी देखने को मिलता है। लोग उनकी बातों में अपना भला देखकर व्यसन पदार्थों का त्याग करते हुए दोबारा कभी भी हाथ न लगाने का संकल्प भी करते हैं। जिस दिन आप किसी जेल में होगे या किसी कैंसर हॉस्पिटल में होगे, सबसे ज्यादा दुख आपके टीचर्स को लगेगा। वही टीचर जो आपको बोल रहा है उसको दुख लगेगा, सबसे ज्यादा दुख। शराब या अन्य मादक पदार्थ जीवन के लिए जरूरी नहीं है और किसी भी धर्म में इनका समर्थन नहीं किया गया है। स्वतंत्र भारत ने भी संविधान के भाग 4 की 47वीं धारा के अनुसार मादक पदार्थों का विरोध किया है। सरकार के प्रयास के साथ ही हमारी भी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है कि शराब तथा अन्य मादक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली बुराइयों से निपटने के लिए जागरूकता का प्रसार प्रचार अवश्य करें। आज बस इतना ही। हर महीने के अंतिम रविवार देखना ना भूले एको ऑफ पीस न्यूज पर। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल है peacenews@godlywoodstudio.org।